गुरु जी को करिए वंदना, गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार। नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार। हे गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से हमें ये जीवन के अनमोल पल आपके श्री चरणों में बैठकर प्रभु का गुणगान करने का जो अवसर प्राप्त होता है, ये सब आपकी हमारे ऊपर अपार कृपा है, दया है, मेहर है। गुरु महाराज समझा रहे हैं, प्रसंग चल रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में 12वें अध्याय के आधार पर भक्ति के प्राथमिक प्रकार। एक बात तो पूर्ण रूप से सत्य है, जो जन इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी आत्मा का परमेश्वर से मिलन कराना चाहते हैं, प्रभु के परम प्रिय भक्त बनना चाहते हैं, सब प्रकार के दुखों से, कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं और स्थायी सुखों की प्राप्ति के लिए महाराज फरमाते हैं, एकमात्र मार्ग भगवती भक्ति ही कही गई है, और कोई दो चार रास्ते नहीं हैं। भक्ति, भगवती भक्ति, भगवान की भक्ति। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज 12वें अध्याय में अर्जुन को निमित्त बनाकर ये समझाते हैं कि ये भक्ति कैसे कैसे हम कर सकते हैं। पिछले 2 रविवार में हमने भगवान के श्री मुख से श्रवण किया कि तू मेरी अनन्य भक्ति कर। पहली प्राथमिक भक्ति अनन्य भक्ति होती है, अर्थात एक में पूर्ण विश्वास, अटूट प्रीति और अपने मन को उसमें लगा लेना, संशय रहित। ये सत्य है कि ऐसा करने पर उपासक परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने कहा, ये मेरी पहली अनन्य भक्ति है। अब आगे दूसरी प्रकार में बताते हैं कि अगर तेरा मन नहीं टिकता, तू अपना मन पूर्ण रूप से मेरे में लगाने में असमर्थ है, तो हे अर्जुन, तू
तो भगवान के मंगलमय नाम के तथा गुणों के बार बार जप चिंतन किया कर। इस अभ्यास योग से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। ये है दूसरी प्रकार की भक्ति, अभ्यास भक्ति। अभ्यास योग से बार बार राम 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 जपते रहो, शुभ कर्म करते जाओ, तो एक ना एक दिन आपका मन लग ही जाएगा। अब आगे आज दो प्रकार की भक्ति और भगवान बता रहे हैं। 12वां अध्याय श्लोक नंबर 10, 11 और 12। यदि अभ्यास में भी तो असमर्थ है, कहते हैं कि जी हम समय नहीं है राम राम करने का, मन भी नहीं लगता, तो भगवान कहते हैं यदि अभ्यास में भी तो असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करता हुआ सर्व कर्म मुझे समर्पण करके कर्तव्य कर्म करता हुआ तो सिद्धि को पा जाएगा। क्या मतलब? भगवान फरमाते हैं कि यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तो कहता है कि मैं भगवान के नाम का अभ्यास नहीं कर सकता, बार बार चिंतन ध्यान नहीं कर सकता, तो क्या कर, जो भी कर्म कर, अपने कर्तव्य कर्म कर, काम काज करो, शुभ कर्म करो, तू कर्म करने में परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को, परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। और सरल कर दिया, मन में भाव रखो कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, करने कराने वाले प्रभु श्री राम हैं, मैं तो उनका दास हूं, उनका यंत्र मात्र हूं। तो भगवान कहते हैं इससे भी तो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाए। अब और व्याख्या करते हैं, सत्य, संयम, सेवा, परहित, परोपकार, दया, दान, दीन दुखी रक्षण, पालन आदि निस्वार्थ भाव से किए गए शास्त्र निर्दिष्ट कर्म भगवान के लिए कर्म है। निर्दिष्ट कर्म क्या होते हैं? उसका अर्थ है वह कार्य या कर्तव्य जिससे पहले ही से ही निश्चित बताया गया है, नियत किया गया हो, कोई सिद्धांत बनाया गया हो। संतों ने, महापुरुषों ने घोर तपों से, अपने अनुभव से जो नियम बना दिए हो कि ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, तो उन्होंने ये फैसला दे दिया कि सत्य, संयम, सेवा, परहित, परोपकार, दया, दान, दीन दुखी रक्षण, पालन आदि निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के नहीं, निष्काम भाव से, ये ऐसे जो कर्म है ये शास्त्रों के अनुसार भगवान के लिए कर्म है। उनका प्रेरक परम पुरुष ही है। भगवान की प्रेरणा से ही
हम ये कर्म कर पाते हैं, इसलिए वे कर्म उसके ही कर्म हैं। ये भगवत योगा रूप तीसरी भक्ति है। ये तीसरे प्रकार से भगवान ने हमें मार्ग दिखा दिया कि पहले मार्ग अपने मन को मेरे में लगाने में असमर्थ है, दूसरा अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तो तू तीसरी भक्ति है मेरी योगा रूप, तू जो भी कर मेरे निमित्त कर दे, इससे भी तू परमेश्वर को पाएगा। अब आगे चौथी प्रकार भगवान के शब्द, और जो मेरे निमित्त कर्म करने में भी तू अशक्त है, अगर तू ये भी नहीं कर सकता तो आत्मा को संयम में लाकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। निश्चय से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान क्रियात्मक आराधन अच्छा है, ध्यान से कर्मों के फल का त्याग सर्व कर्म ईश्वर अर्पण करना अच्छा है, त्याग के पश्चात तुरंत ही शांति मिल जाती है। अब और सरल कर दिया, कि अगर तू मेरे प्राण कर्म करने में भी असमर्थ है, तो तू कर्मों की कामना करनी बंद कर दे। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर हे इंसान। हे प्यारे, तू अपना कर्म कर। ये तो भगवान ने गीता में घोषणा कर दी थी कि तू ईश्वर नहीं है। किस कर्म का फल क्या हो, किस घड़ी हो, ये तू ईश्वर के ऊपर छोड़ दे। तेरा तो सिर्फ अधिकार कर्म करने पे है, वह भी निष्काम कर्म करने से। ऐसे करने से भी भगवान की प्राप्ति अति सरल हो जाती है। ये निष्काम कर्म स्वरूपा चतुर्थी भगवत भक्ति है। तो 4 प्रकार के भक्ति बताई है। पहली अनन्य भक्ति, एक में भरोसा। दूसरी अभ्यास योग, बार बार नाम का स्मरण करना, ध्यान करना, गुणगान करना। और तीसरी योगा रूप भक्ति, जो भी करो परमेश्वर के अर्पण कर दो। और चौथी भक्ति जो है वह है, भगवान ने कहा इन ऊपर तीनों में भी तू असमर्थ है, तो एक काम कर दे, जो भी कर्म कर फल की इच्छा मत कर, वो मेरे ऊपर छोड़ दे। निश्चय से, कोरे अभ्यास से, अभ्यास योग रूप ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञान से अनन्य भक्ति रूप ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से भगवान की शरण में सर्व कर्म समर्पण रूप कर्म फल त्याग विशेष है। ऐसे त्याग से तुरंत ही परम शांति हो जाती है। अर्थात जहां से शुरुआत की थी, अगर हमने परम सुखों की, स्थायी सुखों की प्राप्ति करनी है, भगवान को मिलना है, परमेश्वर के दर्शन करने हैं, तो हमें एकमात्र उपाय भगवान की भगवत भक्ति है।
अब किस आपके पास चॉइस है, जो आपको सरल लगे, किसी भी ढंग से करो, भक्ति करो। भगवान का नाम तो जैसे भी लो, रीड कर लो, खींच कर लो। उदाहरण देते हैं किसान की। आजकल तो मशीनें आ गई हैं। पहले किसान जब बीज बोता तो खेतों में ऐसे ही फैला देता। कोई कभी नहीं देखता कि मैं एक एक बीज को सीधा करके डालूं, रखूं, ताजो पौधा सीधा आए। लेकिन बीज को जैसे भी डालोगे वो जहां भी गिर जाएगा। जब उसे अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएंगी, अच्छी मिट्टी मिलेगी, खाद मिलेगी, सिंचाई होगी, हवा मिलेगी, तो वह पौधा सीधा ही आएगा। इसी प्रकार भगवान की भक्ति जैसे भी करो, उससे एक ही फल है, परमेश्वर की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति, दुखों का नाश, पापों का नाश। हे गुरु महाराज, हे प्रभु श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। हे भगवान, हमें अपने नाम की भक्ति का दान बख्शो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सोचना ही है